जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया था फिजिक्स का। तो देखिए दोस्तों, न्यूमेरिकल जो फिजिक्स का बचा हुआ है वो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा और 2 क्लास होने वाला है। 2 से 3 क्लास न्यूमेरिकल का होगा दोस्तों। उसके बाद न्यूमेरिकल दोस्तों पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल CBT 1 के लिए दोस्तों इतना इनफ है, इतना क्या है, पर्याप्त है। और इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल अभी चल रहा है दोस्तों। इसमें से क्या है कि CBT 1 और 2 दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि CBT 2 में भी इलेक्ट्रिसिटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ALP के CBT 2 में। तो इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा ज़्यादा न्यूमेरिकल को हम देखेंगे। और ज़्यादा नहीं दोस्तों, 2 क्लास चलेगा और 2 से 3 क्लास चलेगा। उसके बाद हम सिर्फ क्या करेंगे, जीके को ही देखेंगे, सिर्फ जीके को देखेंगे। और जीके को देखेंगे और जीके को देखने के साथ साथ दोस्तों हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक स्टैटिक जीके का हम कंप्लीट करते जाएंगे। और दोस्तों कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, कौन सा रिएक्शन में करने से क्या होता है, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, या तो फिर कॉम्बिनेशन, या तो रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इनसे संबंधित सारे क्वेश्चन को एक एक ज्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ हम बेसिक बेसिक को देखेंगे जो क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, सिर्फ उसी को देखेंगे। यानी शॉर्ट वीडियो दोस्तों, 10-10 मिनट का शॉर्ट वीडियो रहेगा ये केमिस्ट्री का। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज किसके बारे में देखेंगे, भारत का जो प्रतिरक्षा तंत्र है इससे संबंधित क्वेश्चन को आज हम दोस्तों देखेंगे, यानी कि डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया। डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि भारत में सुरक्षा प्रदान हमारा कैसे कैसे होता है। जैसे कि बहुत सारे मिसाइल है, अग्नि मिसाइल है, त्रिशूल मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, ये सारे के सारे मिसाइल के बारे में देखेंगे, हम लोग क्वेश्चन को जानेंगे। और जैसे कि कौन कौन सा हमारा एयरक्राफ्ट हो गया, मिग जैसे MiG-16 हो गया, इनसे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। और जैसे कि दोस्तों नेवी के द्वारा कौन कौन सा ऑपरेशन या प्रोग्राम चलाया जाता है, इनसे संबंधित क्वेश्चन को भी देखेंगे। और ये सिर्फ हम दोस्तों यहाँ पे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे द्वारा, चाहे वो NTPC हो, ग्रुप डी हो, या तो फिर RPF में हो, उनसे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा रॉ, यानी कि RAW, रॉ का पूर्ण अर्थ क्या है, रॉ का पूर्ण अर्थ क्या है। तो रॉ का देखिए दोस्तों, रॉ का काम क्या होता है, रिसर्च करना काम होता है। क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, एनालिसिस विंग, एनालिसिस विंग। हम क्या करेंगे दोस्तों, जब हम स्ट्रेटेजी का फिर से हम जब टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे, जब हम दोस्तों टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे थ्योरी क्लास का, तो उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से बताएंगे कि रॉ क्या होता है, और डिफेंस सिस्टम से संबंधित सारे क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर रॉ की स्थापना की बात करें, तो रॉ का स्थापना कब हुआ है, तो 21 सितंबर 1968 को, 21 सितंबर 1968 को क्या हुआ है, रॉ का स्थापना हुआ है, रॉ का स्थापना हुआ है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। विशेष पुलिस प्रतिष्ठान किस संगठन का वास्तविक नाम था, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, यानी कि दोस्तों वो हमारा क्या होता है, CBI होता है। क्या होता है, CBI होता है, CBI होता है। अब CBI की बात करें दोस्तों, तो CBI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो C से हमारा क्या होता है, सेंट्रल, C से क्या होता है, सेंट्रल, B से क्या होता है, ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टी इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, CBI का फुल फॉर्म हो गया। CBI का क्या हुआ दोस्तों, फुल फॉर्म हो गया। CBI देखिए दोस्तों, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान किस संगठन का वास्तविक नाम था, बात को यहाँ पे समझिए दोस्तों। यहाँ पे क्या है, क्या बोला गया है, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान। तो विशेष पुलिस प्रतिष्ठान कहने का मतलब दोस्तों, जब ये हमारा भारत देश आजाद नहीं हुआ था, तो उससे पहले इसका नाम क्या था, स्पेशल पुलिस, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट,
एस्टेब्लिशमेंट। तो ये हमारा कब का नाम था? तो इसी को हिंदी में क्या बोला गया दोस्तों? विशेष पुलिस प्रतिष्ठान। इसी को क्या बोला गया? विशेष पुलिस प्रतिष्ठान। तो 1941 के आसपास में ये हमारा क्या हुआ था? इसका गठन किया गया था। इसका गठन किया गया था 1941 में दोस्तों, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे। कब किया गया था? सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे। तो इसी का नाम बाद में बदल के रखा गया दोस्तों, सीबीआई। कब रखा गया है? सीबीआई। क्या रखा गया है? सीबीआई। और कब रखा गया है? तो सीबीआई कब रखा गया है? 1963 में रखा गया है। पुलिस एस्टेब्लिशमेंट क्या था दोस्तों? इसका पहले नाम था। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, जो 1941 में इसका गठन किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे। और उसी का नाम बदल करके 1963 में सीबीआई रख दिया गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी कि वास्तविक नाम क्या था इसका? यानी कि विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का वास्तविक नाम क्या हो गया? सीबीआई हो गया है। निम्नलिखित में से कौन जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ मिसाइल के बारे में जानते हैं। देखिए, अगर जमीन से जमीन की बात हो रहा है, जमीन से जमीन, तो जमीन से जमीन में मार अगर कराने की बात है, तो वहां पे हमारा दोस्तों पृथ्वी होगा। यानी कि पृथ्वी पे अंदर पे ही, पृथ्वी पे ही होगा। यानी कि क्या दोस्तों? जमीन से जमीन का मतलब क्या? पृथ्वी के अंदर में ये होगा। तो उस मिसाइल को क्या नाम रखा गया था? पृथ्वी मिसाइल। क्या रखा गया था? पृथ्वी मिसाइल। और अगर दोस्तों जमीन से हवा में, यानी कि ऊपर फायर किया जा रहा है या मार किया जा रहा है जमीन से हवा में, तो उसका नाम, हम जमीन से कहाँ जा रहे हैं? ऊपर की ओर, आकाश की ओर जा रहे हैं। हवा का मतलब क्या? आकाश की ओर। तो उसको क्या नाम रखा गया था? आकाश मिसाइल। क्या रखा गया था? आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल। अगर हम बात करें दोस्तों जमीन से, और देख सकते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, जमीन से जमीन पे दो मिसाइल, एक पृथ्वी है और एक क्या है हमारा? अग्नि। एक क्या है? अग्नि। तो दो मिसाइल को जमीन से जमीन पे मारा होता है। वो जमीन से जमीन पे दो मिसाइल आता है, एक पृथ्वी मिसाइल है और एक क्या है? अग्नि मिसाइल है। एक क्या है? अग्नि मिसाइल है। अग्नि मिसाइल है। अगर हम यहाँ पे दोस्तों, अगर अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों, सतह से सतह, सतह से सतह, सतह से सतह पे मिसाइल की मार की बात करें, तो वो क्या होता है? ब्रह्मोस होता है। वो क्या होता है? ब्रह्मोस मिसाइल होता है। वो क्या होता है? अगर यहाँ पे हम दोस्तों बात करें जमीन से, अगर यानी कि हवा से, अगर हवा से, हवा से जमीन पर मार करने वाली हो, हवा से जमीन पर, तो उसका नाम क्या होता है? क्या है? नाग मिसाइल है। क्या है? नाग मिसाइल है। क्या है उसका नाम? नाग मिसाइल है। और जमीन से, अगर यहाँ पे दोस्तों जमीन से हवा की बात करें, तो त्रिशूल मिसाइल जो होता है, वो भी क्या होता है दोस्तों? हमारा जमीन से हवा, यानी कि सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर। और जमीन से जमीन में दो मिसाइल हमारा होता है, पृथ्वी और अग्नि मिसाइल। और जमीन से हवा में दो मिसाइल, आकाश। जमीन से हवा में दो मिसाइल, आकाश और त्रिशूल मिसाइल। सतह से सतह मिसाइल क्या है दोस्तों? ब्रह्मोस है। और हवा से अगर जमीन पे मार करना है, तो वो क्या मिसाइल होता है दोस्तों? हमारा नाग मिसाइल होता है। क्या होता है? नाग मिसाइल होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, यानी कि दोस्तों जमीन पर रहते हुए हम ऊपर किसी, कोई जहाज अगर उड़ रहा है तो उसे मारना है, तो वो हमारा मिसाइल क्या होगा? या तो जमीन से हवा, या तो आकाश होगा, या तो त्रिशूल होगा। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये दोस्तों हर किसी को मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। निम्न में से कौन सी मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल है? सतह से सतह मिसाइल है। तो अभी हमने क्या देखा दोस्तों? सतह से सतह मिसाइल हमारा क्या है? पृथ्वी मिसाइल है। क्या है? पृथ्वी मिसाइल है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2, भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, यानी कि डीआरडीओ द्वारा विकसित एक डैश है। विकसित एक डैश है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो डीआरडीओ द्वारा हमारा क्या बनाया गया है? हमारा क्या बनाया गया है? मानव रहित लड़ाकू यान बनाया गया है। बिल्कुल बनाया गया है, मानव रहित
लड़ाकू यान बनाया गया, ये बिल्कुल सही है। हल्के वजन वाला यान, बिल्कुल नहीं दोस्तों, यानी कि ए नंबर का ही क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ द्वारा रुस्तम 2 किस प्रयोजन के लिए विकसित किया गया है? सेम क्वेश्चन दोस्तों, मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है ये। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी निम्नलिखित में से कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो हमारा क्या है दोस्तों, आईएनएस अरिहंत है। आईएनएस अरिहंत है। दिए गए विकल्पों में से भारत की पहली स्वदेश निर्मित नाभिकीय हथियार सज्जित हथियार सज्जित पनडुब्बी कौन सी है? हथियार सज्जित पनडुब्बी कौन सी है? कौन सी है? तो वो हमारा क्या है दोस्तों, आईएनएस अरिहंत। अभी पिछला क्वेश्चन में ही हमने देखा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली औपचारिक रूप से प्रक्षेपित तथा स्वदेशी रूप से अभिकल्पित और निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है? तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, आईएनएस अरिहंत है। क्या है? आईएनएस अरिहंत है। निम्नलिखित में से कौन सी नाभिकीय शक्ति संचालन पनडुब्बी है? तो आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत। देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन को कितना बार पूछा गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। आईएनएस विक्रमादित्य एक डैश है, एक डैश है। तो देखिए दोस्तों, विक्रम आदित्य हमारा क्या है, जैसे कि आईएनएस का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंडियन इंडियन नवल शिप। इंडियन नवल शिप, यानी कि दोस्तों जो पानी जहाज में, यानी कि पानी में दोस्तों, जो पानी में जहाज चलता है या शिप वगैरह जो चलता है, वो हमारा क्या कहलाता है, नवल शिप कहलाता है। वो क्या कहलाता है? नवल शिप कहलाता है। लेकिन आईएनएस विक्रम आदित्य की बात करें तो विक्रम आदित्य क्या है, विमान वाहक है। विमान वाहक का मतलब क्या है दोस्तों, जो आपने फिल्मों में देखा होगा दोस्तों कि समुद्र के बीचों बीच में एक शिप है और उसी पे क्या करता है, हवाई जहाज वगैरह लैंड करता है, या तो उसी में से कई प्रकार के वाहन को एक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो वो यानी कि आईएनएस विक्रमादित्य क्या है, एक हमारा विमान वाहक है। निम्नलिखित में से कौन अग्नि को सही ढंग से वर्णित करता है? सही ढंग से वर्णित करता है। तो लंबी दूरी की मारक मिसाइल है। तो अग्नि जो है हमारा क्या है दोस्तों, लंबी दूरी की मारक मिसाइल है। क्या है? मारक मिसाइल है। हम दोस्तों इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाले हैं इस मिसाइल से संबंधित। जब स्टैटिक जीके कंप्लीट होने के बाद दोस्तों, शुरू से हम स्टैटिक जीके को थ्योरी क्लास डिटेल से लेंगे, जिसमें एनटीपीसी में दोस्तों बिल्कुल श्योर है कि आप इनसे जीके जीएस में दोस्तों आप क्या करेंगे, जीके में दोस्तों अगर सीबीटी 1 की बात करें तो सीबीटी 1 में कितना क्वेश्चन होता है, 40 क्वेश्चन होता है। तो मैक्सिमम दोस्तों 30 प्लस क्वेश्चन आपका इसी से मिलने वाला है। मैं जब एक वीडियो लेके आऊंगा, हर एक वीडियो में यानी कि दोस्तों स्टैटिक जीके का टोटल वीडियो, तो जीके जी से दोस्तों 30 प्लस वीडियो आपका, आप मेरे साथ बस बने रहिए, आपका 30 प्लस एनटीपीसी में श्योर है कि आपका 30 प्लस होने वाला है। सीबीटी 1 की बात करें दोस्तों, और सीबीटी 2 में जो होता है 50 मार्क्स का होता है। तो 50 में से दोस्तों 30 यानी कि 50 मार्क्स में दोस्तों 40 प्लस का हम लोग टारगेट लेके, 40 प्लस का टारगेट लेकर के चलेंगे। भारत का पहला स्वनिर्मित जेट लड़ाकू विमान कौन सा है? जेट लड़ाकू विमान कौन सा है? तो वो हमारा कौन सा है दोस्तों, एलसीए तेजस है। क्या है? एलसीए तेजस। एलसीए तेजस। डैश एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है। हल्के लड़ाकू विमान का नाम है। तो वो हमने दोस्तों तेजस को देखा पिछले क्वेश्चन का। इनमें से कौन भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है? पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है। तो वो कौन सा है हमारा दोस्तों, साल्की है। कौन सा है? साल्की है। अर्जुन भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, यानी कि डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारतीय सेना के लिए विकसित तीसरी पीढ़ी का डैश है। तीसरी पीढ़ी का डैश है। तो तीसरी पीढ़ी का डैश है मतलब दोस्तों वो कौन सा है, मुख्य युद्धक टैंक है। मुख्य युद्धक टैंक है, यानी कि मेन वॉर टैंक दोस्तों। ब्रह्मोस 2 एक डैश है जो वर्तमान में रूस की एनपीयू मशीनों स्त्रोएनिया
और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकासाधीन है। क्या है? विकासाधीन है। तो वो कौन सा है हमारा दोस्तों? हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत के संदर्भ में आईजीएमडीपी से तात्पर्य है, तो प्रबंधन विकास कार्यक्रम बिल्कुल नहीं, वित्तीय नीति बिल्कुल नहीं, प्रक्षेपण कार्यक्रम से। किससे दोस्तों? प्रक्षेपण कार्यक्रम से। अब देखिए दोस्तों, अगर आईजीएमडीपी की फुल फॉर्म की बात करें तो ये क्या होता है? इंटीग्रेटेड 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 गाइडेड मिसाइल मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम। अग्नि 2 क्या है? अग्नि 2 क्या है? तो अग्नि 2 हमारा क्या है दोस्तों? एक मध्यवर्ती दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेशी डिजाइन और विकसित की गई लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो वो हमारा कौन सा है दोस्तों? निर्भय मिसाइल है। क्या है? निर्भय मिसाइल है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेशी निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी कि लंबी दूरी को कवर करे, तो वो निर्भय है। भारत का प्रथम रक्षा इनक्यूबेटर्स किस शहर में स्थापित होगा? किस शहर में स्थापित होगा? तो यहाँ पे दोस्तों हैदराबाद में हुआ होगा। निम्न में से किसकी परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण बैलिस्टिक मिसाइल विफल हो जाती है? बैलिस्टिक मिसाइल विफल हो जाती है तो वायु प्रतिरोध के कारण। भारत के प्रथम विमानवाहक आईएनएस विक्रांत को कब सेवा मुक्त किया गया? कब सेवा मुक्त किया गया? तो कब किया गया दोस्तों? 1997 में मुक्त किया गया है। 1997 में मुक्त किया गया है। मुक्त करने का मतलब क्या दोस्तों? इसे छोड़ दिया गया। इसे छोड़ दिया गया। तो इस देखिए दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो शामिल इसे कब किया गया था? आईएनएस जो विक्रांत है, इसको शामिल कब किया गया था? तो 1961 में इसे शामिल किया गया था। इसे शामिल किया गया था। उससे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो ये ब्रिटेन से खरीदा था। कहां से? ब्रिटेन से भारत ने खरीदा। खरीदा कहां से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से भारत ने खरीदा। कब खरीदा था? 1957 में। 1957 में ब्रिटेन से खरीदा था भारत ने, और 1900 यानी कि 1961 से शामिल किया गया, लेकिन इसे मुक्त कर दिया गया। मुक्त कर दिया गया मतलब 1997 के बाद से दोस्तों इसका इस्तेमाल, यानी कि इस्तेमाल बंद कर दिया गया। इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया। इस्तेमाल बंद कर दिया गया। बंद कर दिया गया। भारत ने डैश नामक मानव रहित लक्ष्य भेदक विमान विकसित और डिजाइन किया है, और उसके मानव रहित हवाई वाहन यूएवी की उड़ान का सफल परीक्षण भी कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सफल परीक्षण कर लिया है, इसका मतलब 3 चीज दिया है। क्या उसके निशांत का परीक्षण कर चुका है? बिल्कुल कर चुका है। बिल्कुल कर चुका है। लक्ष्य का भी परीक्षण हो चुका है। अस्त्र का दोस्तों नहीं हुआ है। यहाँ पे कौन सा सही है? 1 और 2 सही हो जाएगा। तो डी नंबर का क्या होगा? यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में छोटी दूरी यानी कि शॉर्ट रेंज का सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? कौन सा है? यानी कि सतह से हवा। तो पृथ्वी क्या है हमारा दोस्तों? सतह से सतह है। त्रिशूल भी हमारा क्या है? त्रिशूल हमारा क्या है दोस्तों? यानी कि सतह से हवा में मार करने वाला है। तो ये भी क्या है? सही है। ये शॉर्ट रेंज के लिए दोस्तों। अगर आकाश की बात करें तो ये हमारा क्या है? सतह से हवा में ये भी मार करने वाला है। ये भी क्या है? सतह से हवा में है। सतह से हवा में है। लेकिन ये शॉर्ट रेंज के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग रेंज के लिए है। ये क्या है? लॉन्ग रेंज के लिए है।
डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने में सफल है? हवा से हवा में मार करने में सफल है। तो आकाश को हम क्या जानते हैं दोस्तों? सतह से हवा में, सतह से हवा में, और अस्त्र हमारा क्या है दोस्तों? अस्त्र हमारा हवा से हवा में है। अस्त्र क्या है? हवा से हवा में है। अस्त्र क्या है? हवा से हवा में। और पृथ्वी का हमारा क्या है? सतह से सतह, सतह से सतह। और अग्नि भी हमारा क्या है दोस्तों? अग्नि भी हमारा क्या है? जमीन से जमीन, यानी कि सतह से सतह कह सकते हैं। जमीन से जमीन, जमीन से जमीन, या तो सतह से सतह। तो यहाँ पे हमारा देखिए दोस्तों, हवा से हवा कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर का, यानी कि सही हो जाएगा। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया था? परीक्षण कहाँ से किया गया था? तो कहाँ से किया गया था? अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। कहाँ से किया गया था? अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। तो देखिए दोस्तों, दो बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे दो नाम आता है, एक श्रीहरिकोटा आता है, एक क्या आता है? श्रीहरिकोटा। और दूसरा क्या आता है? अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप। तो श्रीहरिकोटा कहाँ है हमारा दोस्तों? तो ये हम पिछले क्लासों में देख चुके हैं कि ये हमारा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और अगर अब्दुल कलाम द्वीप की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो श्रीहरिकोटा से दोस्तों अंतरिक्ष का जितने भी मिशन होगा, सारे का सारे मिशन दोस्तों, अंतरिक्ष वाला मिशन यहीं से लॉन्च किया जाता है। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाता है। लेकिन जितने भी अगर प्रेक्षण करना हो दोस्तों, जितने भी प्रकार का मिसाइल हो, मिसाइल वगैरह, जैसे कि अग्नि हो गया, या तो फिर अग्नि हो गया, और पृथ्वी हो गया, आकाश हो गया, अस्त्र हो गया, त्रिशूल हो गया, इस जितने भी मिसाइल हैं, इन सारे मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया जाता है? अब्दुल कलाम द्वीप से जितने जितने भी मिसाइल होगा दोस्तों, सारे के सारे मिसाइल कहाँ पे परीक्षण किया जाएगा? यहाँ पे अंतरिक्ष का मिशन श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। लेकिन मिसाइल का परीक्षण अगर करना हो, तो परीक्षण कहाँ से किया जाता है? वो अब्दुल कलाम द्वीप से किया जाता है। और अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम मिसाइल तो कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, यानी कि परीक्षण किया कहाँ पे किया जाएगा? परीक्षण, यहाँ पे परीक्षण नहीं दोस्तों, परीक्षण। ये क्या होगा यहाँ पे? परीक्षण, यानी कि जितने भी मिसाइल परीक्षण किया जाएगा, वो कहाँ से? अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया जाएगा। मारीच क्या है? मारीच क्या है? नंबर यानी कि नवंबर 2015 में भारतीय नौसेना को सौंपी गई उन्नत टॉर्पीडो रक्षा प्रणाली है। टॉर्पीडो रक्षा प्रणाली है। भारत में निर्मित टैंक का नाम है, भारत में निर्मित टैंक का नाम है, तो वो कौन सा है दोस्तों? अर्जुन टैंक है। अर्जुन टैंक है। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे दोस्तों। हाल द्वारा डिजाइन किया गया भारत का पहला स्वदेशी विमान कौन सा है? कौन है? स्वदेशी विमान कौन सा है? तो वो हमारा कौन सा है दोस्तों? HT-2 है। HT-2 है। निम्नलिखित मिसाइल में से कौन सा भारत की पहली लंबी दूरी की एकाधिक लक्ष्य मिसाइल है? एकाधिक लक्ष्य मिसाइल है, तो वो कौन सा है? आकाश मिसाइल है। डीआरडीओ डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश आकाश मिसाइल कहाँ से किधर है दोस्तों? हमने क्या पढ़ा कि आकाश मिसाइल हमारा सतह से हवा में मार करने वाला है। तो वहां पे सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल, यानी कि ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सतह से सतह मिसाइल हमारा क्या है दोस्तों? मिसाइल क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है, या तो अग्नि हम कह सकते हैं, या तो अग्नि। और हवा से सतह में मार करने वाला मिसाइल कौन सा है? नाग मिसाइल है। तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, तो वो हमारा क्या है दोस्तों? नाग मिसाइल। क्या है? नाग मिसाइल है। निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, तो वो हमारा क्या है दोस्तों? नाग मिसाइल है।
प्रतिष्ठित भारत तिब्बती सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस द्वारा सीधे कॉम्बैट अधिकारी के रूप में भर्ती होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? प्रकृति है। अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है? महिला का नाम क्या है? अर्चना रामासुंदरम। अर्चना रामासुंदरम है। देश भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई है। वह जल्द ही समुद्री अवीक्षण विमान उड़ाएंगी। समुद्री अवीक्षण विमान उड़ाएंगी। तो वो हमारा कौन है दोस्तों? शुभांगी स्वरूप है। शुभांगी स्वरूप देश में महिला पायलट के रूप में भर्ती होकर ऐसा करने वाली प्रथम महिला बनी है। तो किसमें बनी है दोस्तों? वो कौन सा सेना में है? वो हमारी पहले नौसेना में है। भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? किस वर्ष में हुई थी? तो ये हमारा कब हुआ दोस्तों? 1969 में हुई। 1969 में हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो वो क्या है दोस्तों? पिनाका है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत द्वारा विकसित सतह पर मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। तो वो अग्नि 5 है। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो ये हमारा दोस्तों 1974 में किया गया था। कब किया गया था? 1974 में किया गया था। और इसका नाम क्या रखा गया था दोस्तों? स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी। तो वो हमारा कौन थे दोस्तों? यानी कि होमी जहांगीर भाभा को मंजूरी दी थी। होमी जहांगीर भाभा को मंजूरी दी थी। जागृतम अहर्निशम यानी कि जरितम अहर्निशम या हमेशा सचेत रहें, ऑलवेज अलर्ट किस संगठन का आदर्श वाक्य है? किस का आदर्श वाक्य है? तो वो दोस्तों गुप्तचर विभाग का है। क्या है? गुप्तचर विभाग का है। सतह से हवा में मार करने वाली सुरक्षा मिसाइल आकाश के नए संस्करण आकाश 1S डैश लगाया गया है। डैश लगाया गया है। तो यहाँ पे हमारा क्या लगाया गया है दोस्तों? हमारा नया स्वदेशी विकसित खोजित अंतर। नया स्वदेशी विकसित खोजी अंतर लगाया गया है। उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। तो वो देश कौन सा है दोस्तों? जापान है। कौन सा है? जापान है, जिसके पास क्या है? परमाणु हथियार नहीं है। निर्भय मिसाइल की मारक सीमा कितनी है? निर्भय मिसाइल की मारक सीमा कितनी है दोस्तों? तो वो 1000 किलोमीटर है। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या था? पोत का नाम क्या था? तो वो हमारा क्या था दोस्तों? आईएनएस विक्रांत था। ये पहले हम लोग देख चुके हैं। कौन सा भारतीय उपग्रह समुद्र विमान तटीय और वायुमंडलीय अनुप्रयोगों के लिए डेटा एकत्रित करता है? डेटा एकत्रित करता है। तो वो IRS-P4 है, जो कि 4 नंबर का ऑप्शन में है। भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो वो हमारा कौन सी है दोस्तों? अग्नि 5 है। 1974 में पोखरण में हुए भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन कौन थे? तो ये इसके चेयरमैन कौन थे दोस्तों? होमी सेठना थे। कौन थे? होमी सेठना थे। भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक किसे माना जाता है? किसे
माना जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? कोड नाम क्या था? तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा जब 1974 में, हमने क्या देखा दोस्तों कि जब 1974 में हमारा पोखरण 1 का परीक्षण किया गया था, तो उसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था 1974 में। लेकिन जब 1998 में, जब 1998 में परीक्षण किया गया, तब इसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति था। क्या था? ऑपरेशन शक्ति था। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? तो वो हमारा क्या था दोस्तों? हमने क्या देखा? लाफिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा या लाफिंग बुद्धा का मतलब क्या है दोस्तों? एक ही मतलब है। निम्नलिखित में से कौन एक भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है? बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, भूमि आधारित का मतलब बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। तो धनुष क्या दोस्तों हमारा? क्या ये बैलिस्टिक मिसाइल है? धनुष तो तीर धनुष होता है। देश भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत है, निर्मित युद्धपोत है। तो कौन सा है दोस्तों? आईएनएस गोदावरी है। कौन सा है? आईएनएस गोदावरी है। सैन्य पनडुब्बियों में प्रमुखतः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो परिदर्शी का उपयोग किया जाता है। परिदर्शी का मतलब, परिदर्शी का मतलब क्या दोस्तों? जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्कोप बोलते हैं। पेरिस्कोप क्या होता है दोस्तों? देखिए, पेरिस्कोप की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या है? मान लेते हैं पनडुब्बी है। ये क्या है? पनडुब्बी है। तो यहाँ से मान लेते हैं दोस्तों, छोटा सा एक रास्ता होगा, और यहाँ पे इस प्रकार का क्या लगा होता है? एक अंतर लगा होता है। यहाँ पे अंतर लगा होता है, और यहाँ पे लेंस होगा, और यहाँ पे क्या होगा? एक समतल दर्पण रखा जाएगा 45 डिग्री एंगल पर। फिर यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? यहाँ पे भी एक समतल दर्पण रखा जाएगा 45 डिग्री पर एंगल पर, यहाँ पर। तो यहाँ से जब हम देखेंगे, तो अंदर में जो यहाँ पे दोस्तों जो अधिकारी होगा या तो फिर जो ऑफिसर होगा, वो यहाँ से देखेगा, यहाँ से देखेगा, यानी कि यहाँ से देखेगा, तो यहाँ 45 डिग्री एंगल पर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर सबसे पहले दोस्तों बाहर कोई प्रतिक्रिया हो रहा होगा, तो वो यहाँ से जाएगा अंदर। तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दर्पण से टकराएगा, इस दर्पण से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस दर्पण पे टकराएगा, फिर यहाँ से इनकी आंखों में यहाँ पे डायरेक्ट दिखेगा, डायरेक्ट दिखेगा। तो वो क्या होता है? पेरिस्कोप होता है। क्या होता है? पेरिस्कोप होता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसने भविष्यवाणी की है कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन की बेहतरी तथा अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाएगी? बहुत आवश्यक हो जाएगी। तो ये हमारे दोस्तों होमी जहांगीर भाभा ने कहा था, यह भविष्यवाणी की थी। आईरोवा, आयरी आइरोब टूना क्या है? आइरोब टूना हेलीपोर्ट है? बिल्कुल नहीं। मिसाइल है? नहीं। मोनोरोल है? नहीं। अधोजल ड्रोन है क्या? अधोजल ड्रोन है। क्या है? अधोजल ड्रोन है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी दोस्तों? 1958 में की गई थी। भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो वो क्या है दोस्तों? स्प्राइट्स है। इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की? मार्स मिशन, मार्स मिशन का मतलब क्या है दोस्तों? मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि मोम, मोम यानी कि दोस्तों मंगलयान की बात कर रहे हैं। मंगल, मंगलयान, मंगलयान।
तो कब शुरुआत की गई थी दोस्तों? तो ये 2013 में की गई थी। कब की गई थी? 2013 में की गई थी। और पहुंचा कब था दोस्तों? तो 2014 में मिशन ये कंप्लीट हुआ था। भारत के पहले बीम वेपन काली 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया था? किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो दोस्तों डीआरडीओ और वार्क द्वारा किया गया था। यानी कि डीआरडीओ डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, और वार्क द्वारा यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा किया गया था। वार्क मतलब क्या? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा किया गया था। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। तो मिसाइल से संबंधित दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। तो जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि हम स्टैटिक जीके का क्या करेंगे, डिटेल से थ्योरी क्लास लाने वाले हैं जब हमारा ये कंप्लीट हो जाने के बाद, जिसमें हम दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को क्या करेंगे, एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप आने वाले ग्रुप डी में हो, अच्छा स्कोर कर सकें जीके जीएस में। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों न्यूमेरिकल का वीडियो हमारा चल ही रहा है। अगर न्यूमेरिकल का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे दोस्तों, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। लेकिन दोस्तों हाँ दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों।